अब मैं इसे रन करता हूं। अब सारे देखिए भी क्या होता है, मैंने इसे रन किया। रन करने के बाद वो कहता है व्हाट इज योर नेम। मैं अपना नाम लिखता हूं, नजमुल आरिफीन। ये मैंने अपना नाम लिख दिया। ये आज हम करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं व्हाट यू वांट टू स्टडी। मैं उसे कहता हूँ मुझे पढ़ा दो पाइथन एंड डेटा साइंस। लीजिए, ये मैंने उसे कह दिया। देखो, एक उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और फिर मुझसे मेरा काम पूछा। तो मैं एंटर करता हूं तो उसने मुझे वेलकम किया। वो कहता है वेलकम टू मिस्टर नजमुल आरफीन। कहाँ पर भी? इन दी क्लास ऑफ पाइथन एंड डेटा साइंस। ये सबसे शॉर्ट प्रोग्राम है जो आज के लेक्चर के एंड पे मैं आपको बताऊंगा। एक ये। ओके जी। दूसरे नंबर पे हम क्या बनाएंगे, ये देखिए जी। सेकंड, आज का मेरा जो प्रोजेक्ट है जो मैं अभी आपके सामने करूंगा लास्ट पे, वो है करेक्टर काउंटर्स। हम अल्फाबेट काउंट करना चाहते हैं। यहाँ पे फंक्शंस देखें भी, फंक्शन क्या होते हैं, ये मैंने फंक्शंस लिखे हैं। आपने ऑलरेडी मैथ में पढ़ा हुआ है। ये फंक्शन क्या है? फंक्शन एक मशीन है। मशीन क्या करती है, उसे कुछ इनपुट के तौर पर देंगे, बदले में वो आउटपुट देगी। क्या मतलब? अगर आपके घर में एक जूसर है, आप उसे इनपुट फ्रूट्स देते हैं और बदले में वो आपको आउटपुट क्या देगी? जूस देगी। तो मशीन क्या बन गई? फंक्शन मशीन बन गई। तो फंक्शन जो अभी डे वन में यूज होगा, एक प्रिंट फंक्शन, एक लेन फंक्शन और एक इनपुट। याद रहिए, स्मॉल लेटर शेयर होते हैं, पी एल और आई। प्रिंट फंक्शन, नीचे एग्जांपल देखें। हेलो ब्रो मैंने लिखा हुआ है, दो इर्द गिर्द। अब प्रिंट फंक्शन आप देखें, इसमें मैंने हेलो ब्रो लिखा हुआ है, ये डबल कोट्स के दरमियान में है। तो प्रिंट फंक्शन ने करना ही प्रिंट करना है, इसका काम प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग मशीन लाई तो समझ लो। इसके ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो ईमानदारी से प्रिंट कर देगा। ये देखिए हेलो ब्रो लिखा है, जो भी ब्रैकेट्स के दरमियान लिखा होगा वो उसने प्रिंट कर देना है स्क्रीन के ऊपर आउटपुट पे। लेन फंक्शन ने लेंथ काउंट करनी है। देखो भी, एच ई डबल एल ओ, 5 लेटर है। लेन ने काउंट करनी है लेंथ, तो इट विल काउंट अल्फाबेट्स कितने हैं? 5। तो इस तरह ये एक फंक्शन बन गया और हर फंक्शन का एक पर्टिकुलर काम है। हम इनकी डिटेल अभी फर्दर स्लाइड्स में लेक्चर में देखते हैं। इसे कहते हैं प्रिंट फंक्शन। ये देखिए जी, ये मैंने आपको पास सामने लिखा प्रिंट फंक्शन। ये एक आउटपुट फंक्शन है। इसने ना आउटपुट देनी है। रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर जो शो होगा वो किसने बताना है? ये जो प्रिंट है। अच्छा, प्रिंट के आगे पेरेंथीज है, ये देखिए। इसके बगैर ये वर्क नहीं करेगा। मैं इसके इनसाइड मैंने अगर कुछ लिखना हो, ये देखिए, इसके इनसाइड लिखने के लिए ये मैंने क्या किया भाई? डबल कोट डाल दिया। मैं इसके इनसाइड मैंने लिखा पाइथन। प्रिंट ने क्या करना है? प्रिंट कर देना स्क्रीन पर भाई क्या? जो इसकी ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होगा। मैं यहाँ पे रन करता हूं तो देखिए भाई, रन करूंगा तो आना क्या चाहिए भाई? सोचो क्या आना चाहिए? प्रिंट में डबल कोट के अंदर ये जो वर्ड पाइथन लिखा है, ये अपीयर हो जाना चाहिए, तो होगा। मैं फिर से रन करता हूं तो देखिए क्या रिजल्ट आ गया। ये देखिए पाइथन आ गया। तो प्रिंट क्या है? एक फंक्शन है जो क्या शो करता है? जो इसकी ब्रैकेट के इनसाइड लिखा हुआ होगा। अच्छा, ब्रैकेट के इनसाइड जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये डबल कोट क्यों मैंने क्यों लगा दिए? अब मैं ये बताता हूं। अच्छा, जब भी आप कुछ भी लिखेंगे तो आप उसके ऊपर, ये देखिए मैंने हैश साइन लगा दिया। हैश साइन क्या शो करता है? इसे कमेंट कहते हैं। ये है एक कमेंट। कमेंट का मतलब क्या? जो भी ये ग्रीन हैश साइन के साथ कुछ भी लिखा होगा वो कोड में कैलकुलेट नहीं होगा, वो रन नहीं होगा, वो अपीयर नहीं होगा। वो सिर्फ हमारे लिए आसानी के लिए एक टेक्स्ट लिखी हुई है ताकि पता चल जाए। जैसे क्या, नीचे प्रिंट है, प्रिंट क्या करता है? ये यूज टू प्रिंट। तो ये प्रिंट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन में हैश के साथ जो कुछ भी होगा भाई, इसने स्क्रीन पे अपीयर होना है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होना। ओके जी। उसके बाद मैं देख बताता हूं। अब मैंने ना
ये मैंने पाइथन लिखा। पाइथन ये क्या है? ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट। जैसे एबीसी नहीं होती, टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम पाइथन में टेक्स्ट नहीं कहते, हम यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? पाइथन की लैंग्वेज में हम इसे स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग क्या है? इज जस्ट टेक्स्ट। ओ एबीसी टेक्स्ट, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो और क्या स्ट्रिंग होगी? ये मेरा नाम जो है ये भी क्या है? एक टेक्स्ट है, तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी स्ट्रिंग बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब देखें, मैंने ये 1 2 लिखा, ये क्या है? ये स्ट्रिंग नहीं है, ये क्या है? इंटीजर है। तो हम इसे क्या कहते हैं? इंटीजर है। तो मेरे पास एक क्या आ गया? टेक्स्ट आ गया, और दूसरा क्या आ गया? इंटीजर आ गया। और जो हैश के साथ लिखेंगे इसे क्या कहेंगे? इसे हम कमेंट कहेंगे। तो कमेंट, और एक टेक्स्ट आ जाएगा और एक ओके जी। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? डाटा बताया। एक क्या है? डाटा स्ट्रिंग है, टेक्स्ट, और दूसरा डाटा कौन सा है? इंटीजर है। ओके जी। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें बता रहा हूं वो है दो स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड कैसे करते हैं। क्या मतलब है? मेरा पूरा नाम है, ये देखिए एक स्ट्रिंग में लिखता हूं, ये string 1। ग्रीन का मतलब क्या है? इस ग्रीन ने, आपको पता है, कोड में रन नहीं होना, इसने बस फैशन के तौर पर ऊपर लिखा होना। ये हिंट है कि ये क्या काम हो सकता है। स्ट्रिंग में एक मेरा, मैं अपना नाम लिखता हूं, ये देखिए नजम, और एक string 2 होगी, यानी मेरे नाम के दो हिस्से हैं। तो string 2 क्या बनेगी? ये देखिए भाई, string 2। string 2 मेरा नाम है, आगे आरिफी। लें जी। अब मैं क्या करना चाहता हूं? ऊपर वाले नजम को और आरफीन को, इन दोनों को इकट्ठा लिखना चाहता हूं। इन दोनों को इकट्ठा लिखने के अमल को कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। तो कॉन्कैटिनेशन क्या होगा? कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन, वो भी क्या होता है पता चल गया? कॉन्कैटिनेशन क्या है? आपने ज्वाइन करना है किसे भाई? दो स्ट्रिंग स्ट्रिंग्स को को। आपस में जोड़ना। ये ले भाई, दो स्ट्रिंग्स है यहाँ पे, उनको मैंने ज्वाइन कर दिया, उसको कॉन्कैटिनेशन कहेंगे। अच्छा, कॉन्कैटिनेशन के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं? कौन सा साइन यूज करते हैं? प्लस का डॉट साइन। में दो प्लस साइन। स्ट्रिंग्स को आपस में आपने ज्वाइन करना है, तो क्या लिखेंगे? प्लस। ये उन दोनों को कंबाइन कर देगा, और इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्कैटिनेशन। क्या मतलब? मैं सारे को डिलीट करता हूँ और कॉन्कैटिनेशन दोबारा से करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ? कॉन्कैटिनेशन। तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ। ये हैश क्या होता है फिर सुन लो, ये कॉन्कैटिनेशन, ये एक कमेंट है। तो कॉन्कैटिनेशन, मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन कर लीजिए। अब मैंने प्रिंट किया नजम और आरिफीन, इन दोनों ने क्या करना है? इकट्ठे लिखना है। अब इसमें से देखिएगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें अपीयर होगा? देखिए भाई क्या प्रॉब्लम अपीयर होता है, चेक करते हैं। ये लें जी, नजम और आरफीन, भाई एक नुक्स पैदा हो गया। वो क्या? वो नजम आरफीन इकट्ठे ही कर दिए हैं, वो थोड़ी सी स्पेस नहीं होनी चाहिए यार, बुरा लग रहा है ना। ये देखो, नजम और आरफीन बिल्कुल ही जुड़ गए हैं, थोड़ी सी स्पेस डालनी है। अच्छा, अब स्पेस कैसे डालेंगे? तो मैं फिर से, ये मैंने कमेंट लिखा। कमेंट आपको पता है कोई हिंट है जो कोड समझने में हेल्प करेगा। तो अब यहाँ पे स्पेस कैसे डालते हैं? मैं स्पेस डालना चाहता हूँ। देखो भाई, सिंपल, ये डबल कोट और दरमियान में एक स्पेस, जहां पर भी ये लिख देंगे ये सिंगल स्पेस हो। मैं सिंगल स्पेस को कहा नजम और आरफीन, यानी इनके दरमियान में डालना चाहता हूँ, ये राइट साइड है इनके दरमियान में। तो अब क्या करूं मैं इस प्लस के बाद ये डबल कोट डाल दिया, दरमियान में ये लो जी एक स्पेस, डबल कोट और दरमियान में एक स्पेस, और एक दफा फिर से प्लस कर दिया। अब क्या होगा? जरा कोड को पढ़ते हैं। प्रिंट में सबसे पहले क्या आना है? नजम आना है, तो फिर क्या आएगा? आरफीन। लेकिन सर दरमियान में ये डबल कोड क्या शो कर रहे हैं? एक स्पेस आएगी। ओके, अब मैं रन करता हूं, तो गैप बनता है या नहीं बनता? ये देखिए, नजम और आरफीन दोनों के दरमियान में एक गैप बन गया। ठीक हो गया। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको बताया कमेंट क्या होता है। एक कोड का वो हिस्सा जिसने एग्जीक्यूट नहीं होना, जिसने वर्क नहीं करना, वो हमारी आसानी के लिए, सिर्फ रीड करने के लिए।
पर दूसरे नंबर पे मैंने एक फंक्शन बताया, भाई उस फंक्शन का क्या नाम है, प्रिंट फंक्शन। ठीक है, दो बातें। तीसरे नंबर पे मैंने प्लस साइन बताया, भाई प्लस साइन क्या है, अगर टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग के दरम्यान में लिखा जाए तो ये कॉनकैटिनेट करता है, उनको ऐड कर देता है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे मैंने क्या बताया, अगर डबल कोट के दरमियान में एक स्पेस होगी तो ये दो वर्ड्स के दरमियान में स्पेस बन जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद देखिए भी मैं कहता हूं जी डॉक्टर नौरीन साहिबा प्लीज बताइएगा। जी सर, मैं ना इसको साथ साथ ही रन कर रही हूँ। तो इसमें एक मसला ये आया है कि जब मैंने अपना नेम रन किया ना, सईदा और नूरीन, तो वो आगे से कमेंट में कह रहा है रन पे कि सईदा इज नॉट डिफाइंड। तो ये क्यों वो आ रहा है? जी आप प्लीज बताइएगा, साउंड कम आ रहा था, मैंने ना थोड़ा सा इंक्रीज किया। जी सर, मैंने ये कहा कि मैं ना साथ साथ चूंकि कर रही हूँ ना, तो जी मैंने जी। जब अपना नेम इसमें डाला है ना, सईदा और नूरीन, इसी तरह फर्स्ट नेम अच्छा जी। सेकंड, और फिर प्रिंट की कमांड देके रन किया है, तो वो अच्छा ये कह रहा है सईदा इज नॉट डिफाइंड। जी जी, मैं मतलब वो अगला आउटपुट में स्टेप ये है, मैं बता आपको बताऊंगा। अभी मैंने ना ये देखिए, मैंने जैसे लिखा ना आप ऐसे करें। ये दरमियान में आप नजम लिखा, फिर आपने क्या कर दिया, प्लस लिखा, फिर आपने जी क्या कर दिया, ये एम्प्टी स्पेस डाली, फिर आपने प्लस कर दिया, फिर आरफीन। तो ये रिजल्ट दे रहा है नजम आरफीन। आप जो कर रहे हैं ना, मैं अभी आपको वो बताता हूँ, ठीक है, इसके बाद वो बताता हूँ। तो ये बड़ा अच्छा आप कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप साथ साथ आप कर रहे हैं। बाकी भी अगर कोई कर सकता है तो वो जरूर करे। ओके जी। अब जी मैं सर, ना थैंक यू। प्रिंट, मैं चाहता हूं कोई भी मेरा वर्ड 2 से 3 लाइनों पे लिखा जाए तो फिर क्या होगा। उसके बाद मैं डॉक्टर साहिबा आपकी बात इंशाल्लाह करता हूँ। मैं कहता हूँ यार, नजम मेरा एक लाइन पे आए और आरफीन की कराते हैं छुट्टी यहां से। लें जी, ये एक नजम आ गया, तो मैं प्रिंट फंक्शन दोबारा यूज कर लेता हूँ। ये लीजिए, प्रिंट फंक्शन आ गया, ये प्रिंट, और इसमें मैंने ये आरफीन लिखा। अब गैस करें भला क्या होगा, प्रिंट नजम और प्रिंट आरफीन। पहले एग्जीक्यूट होगा यानी कोड रन होगा यहां से, प्रिंट नजम, फिर अगली लाइन पे आरफीन। जरा मैं इसे रन करता हूं, ये देखिए। आप भी ऑनलाइन है, रैपल बेशक निकाल लें, रैपलिट आपको कल बताया था, और साथ रन करने की कोशिश करें। ये देखें जी क्या बना, अभी रिजल्ट क्या आ गया, नजम और आरफीन दो अलग लाइनों में। तो अब नेक्स्ट बात मैंने आपको क्या बताई, आप दो लाइनों पे कैसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अब आप कहेंगे नहीं सर हमें नहीं अच्छा लगा। भी क्या नहीं अच्छा लगा, आप कहेंगे सर मैं एक लाइन और ये एक और लाइन, 2 लाइनों में लिखा तो रिजल्ट भी 2 लाइनों में आया। सर मैं तो अगर 10 लाइनें लिखनी हो तो मैं तो लिख लिख के पागल हो जाऊंगा। एक लाइन लिखो, फिर दूसरी लिखो, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 10वीं। एक ही लाइन में हम क्या करें कि 2 लाइनों में लिखा जाए। ओके जी, मैं आरफीन को, ये मैंने आरफीन को खत्म किया। अब जरा देखिएगा, ये एक मैंने नजम लिखा। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं दूसरी लाइन में लिखना। तो देखिए दूसरी लाइन में लिखने के लिए मैंने ये क्या लिखा है, ये मैंने बैक स्लैश और एन लिखा। बैक स्लैश और एन, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। मैं यहां पर कमेंट में लिखता हूं तो आपको आसानी हो जाए। क्या जी, बैक स्लैश एन, इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट लाइन, बैक स्लैश और एन। अच्छा अब देखिए, नजम पहली लाइन पे आएगा और बैक स्लैश एन ये से क्या लेके आएगा, इसके बाद जो कुछ भी लिखेंगे वो किधर आएगा, दूसरी लाइन पे। ओके जी, ये देखिए नजम आरफीन, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, नजम पहली लाइन पे और बैक स्लैश, ये बैक स्लैश और एन के बाद आरफीन दूसरी लाइन पे। रन करते हैं, शायद कोई रिजल्ट आ ही जाए। ये देखें जी, मैं इसे दोबारा देखता हूँ। अब मैं फिर रन करता हूँ, देखिए जरा। अब जरा इसमें देखें, नजम पहली लाइन पे आ गया, आरफीन दूसरी लाइन पे आ गया। लेकिन अब फिर आप सोच में पड़ गए कि सर नजम आरफीन एक दूसरे के ऊपर नीचे क्यों नहीं है। भाई याद रहे, स्पेस भी एक लेटर है, वो आपके लिए नहीं है ना। लेकिन पाइथन हो या कोई और कंप्यूटर लैंग्वेज हो, ये जो स्पेस है इसका मतलब नेक्स्ट लाइन, और आगे स्पेस खत्म कर दी। ये देखिए स्पेस भी एक लेटर का नाम है। अब मैंने स्लैश एन के बाद कोई स्पेस ही नहीं डाली। जरा अब रन करता हूँ, ये पहले मैं इसे क्लियर कर दिया, अब मैं फिर से इसे रन करता हूँ।
ये देखें जी, एक ही लाइन पे आ गए। इसके बाद मैं एक और लाइन लिखना चाहता हूं तो बेशक करते जाएं भी, जितनी मर्जी लाइनें लिखें। ये मैंने एक और लाइन लिखी, उसके बाद मैं लिख देता हूं पाइथन लिख दिया। उसके बाद आप बेशक एक और लाइन ले लें, ये लीजिए एक और लाइन मैं लिख लेता हूँ, डाटा लिख देता हूँ। अब मैं देखिए पहले से क्लियर कर लेता हूँ और अभी रन किया, देखो भी रन हुआ, क्या आया रिजल्ट। ये देखो सारे के सारे अलग अलग लाइनों पे आ गए, एक ते दो ते तीन ते चार, ये अलग अलग लाइन के ऊपर आ जी। तो अब मैंने आपको पांचवी बात क्या सिखाई, मल्टीपल लाइंस पे कैसे लिखते हैं उसके दो तरीके। पांच बातें हो गई। भाई छठी बात जो आज की, जो भी डॉक्टर साहिबा ने कहा था, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ जी। यहां तक कोई बात पूछनी है तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, बोल के लाबाज आते रहे, जितने मर्जी सवाल करो। बेशक आप व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन भेज दिया करें। वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लेते हैं। वेरिएबल आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, क्या होता है वेरिएबल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईटी, जो मर्जी हो जाए, सब में वेरिएबल इस्तेमाल होता है। तो वेरिएबल, ये देखिए मैं इसको सब डिलीट कर रहा हूँ और वेरिएबल, ये कोई मैसेज आया है, बताइए जी बताइए कहाँ है इश्यू। ओके जी, मैसेज आया नहीं है, गुड। साथ साथ आप ना रेपलेट के ऊपर करते रहें। ओके, अब मैं ना वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैंने ये देखिए ये हैश लगाया है, हैश का मतलब आपको पता ही है भाई क्या है, वेरिएबल। मैं यहाँ वेरिएबल एक्सप्लेन करूंगा। वेरिएबल आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, स्टैट सब में यूज करते हैं। कंप्यूटर के अंदर वेरिएबल आप क्या लिखते थे, ये देखो भाई, एक्स की वैल्यू 2, और किया था ना बचपन में, तो एक्स की वैल्यू 2, एक्स एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 2 है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं एक और वेरिएबल लिखता हूं, मैं नेम वेरिएबल लिखता हूं, NAME, नेम। ले जी नेम, मैं अपना नाम ही लिखता हूं। लो जी अपना नाम। अच्छा, नेम एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो हमने एक वैल्यू असाइन कर दी ना, ये नेम है, नेम की वैल्यू क्या है नजम। तो मैं ऐसे कहूंगा वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना। अच्छा, दोनों में ना एक प्रॉब्लम है, ये 2 एक इंटीजर है। भाई जब भी आप इंटीजर लिखें तो आप इक्वल के बाद 2 लिख सकते हैं, लेकिन नजम क्या एक टेक्स्ट है, और हम पाइथन में टेक्स्ट नहीं, हम तो स्ट्रिंग बोलते हैं। अच्छा, तो मैं अब क्या करूं, ये देखो मैंने क्या कर दिया, नजम के इर्द गिर्द डबल कोड लगाई। तो जब भी आप कोई वेरिएबल लिखें और उस वेरिएबल को कोई वैल्यू दें, कौन सी वैल्यू, जो टेक्स्ट हो यानी स्ट्रिंग हो, तो आपने उसे अकेले नहीं छोड़ना, उसके इर्द गिर्द दो कोट्स लगानी है, डबल कोड या सिंगल कोड दोनों साइड पे लगानी है आप। अगर आप नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। क्या एरर आएगा, मैं भी आपको एरर यहाँ पे बना के फिर दिखाऊं। ओके जी, मैं ऊपर वाला वेरिएबल खत्म करता हूं क्योंकि अभी मैं इंटीजर नहीं आपको समझा रहा। ये एक नेम है, अब मैं सेकंड नेम लेता हूं, ये जी सेकंड नेम। सेकंड नेम आरिफीन। अब देखो मैं जब भी इसे यूज करूंगा एक गलती तो आनी आनी है भाई, क्या गलती आनी है, तो सोचो भाई, ये क्या आरिफीन है ना, आरिफीन एक टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है। भाई स्ट्रिंग को ऐसे लिखना गुनाह है, इसके दोनों साइड पे डबल कोट्स लिखनी है। ये देखो मैंने डबल कोट डाल दी। तो ये फर्स्ट नेम है, इसे मैं लिख देता हूं ये फर्स्ट नेम। तो दो वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल हो गया फर्स्ट नेम, दूसरा वेरिएबल हो गया सेकंड नेम। इनको मैंने वैल्यू असाइन की, पहले की वैल्यू है नजम, स्ट्रिंग होने की वजह से कोट्स में, दूसरे की वैल्यू है आरिफीन। लो जी, अब क्या करते हैं, मैं प्रिंट कॉल करता हूं। अब मैं प्रिंट में गलती करूंगा, भला सोचिएगा मैंने क्या गलती की, देखते हैं आप कितने ध्यान से बैठे हो। ये देखो मैंने प्रिंट लिखा, लेकिन ये प्रिंट किसी काम का नहीं जो भी मैंने लिखा है। ठीक पी हो गया लार्ज पी। जी, क्या मैंने कोई नुक्स किया, क्या प्रॉब्लम है। पी पी कैपिटल यूज पी किया सर। यस यस, यू आर राइट, वेरी गुड। तो पी कैपिटल नहीं लिखना, ये देखो पी कैपिटल नहीं है, पी स्मॉल। इसका हम्म, बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट स्मॉल के साथ, कैपिटल से नहीं लिख सकते। ओके जी, कैपिटल से नहीं लिख सकते, गुड।
ओके जी, अब मैं ना दोबारा से कुछ लिखूंगा और ना फिर एरर आएगा या नहीं आएगा, अब आपने मुझे बताना है। ये ले मैंने ये डबल कोड मैंने लिखा, मैं इसमें लिखता हूँ फर्स्ट नेम, चेक कीजिएगा रिजल्ट कोई नहीं आएगा। फर्स्ट नेम कॉन्केटिनेशन, ये ले जी, ये मैं सही नहीं लिख रहा, आपने सोचना है मैंने गलती क्या कर रहा हूँ। जेन में ना आए कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मैं बता दूंगा। ये लीजिए मैंने सेकंड नेम भी लिख दिया। तो अब क्या आएगा, फर्स्ट नेम है मेरा नजम, सेकंड नेम आरफीन। तो मैं क्या सोच के लिख रहा हूँ, फर्स्ट नेम नजम आए, सेकंड नेम की जगह क्या है आरफीन, नजम आरफीन लिखा हो, लेकिन आना नहीं है, ये एक अलग कहानी है जो अभी हम ढूंढते हैं। ये लेंगे क्या आया, और ये तो आया ही नहीं है, ये क्या आ गया है, फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम, मेरे नाम तो आई कोई नहीं। सर जी सर जी उसने इसे एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया, जी जी एज अ स्ट्रिंग बिल्कुल कंसीडर सही। किया और उसे पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया। जी बिल्कुल सही। अच्छा, प्रिंट के अंदर जब भी आप स्ट्रिंग को कहाँ लिखेंगे, डबल कोट के अंदर, तो ये डबल कोट के अंदर जो कुछ भी है उसको कुछ भी नहीं कहेगा, एज इट इज प्रिंट करेगा बगैर छेड़छाड़ से। तो आपने अगर किसी वैल्यू को प्रोटेक्ट करना है कि कोड उसको ना बदल सके, तो हम क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर से लिख देंगे, तो आपका पाइथन उससे चेंज नहीं करेगा। ओके जी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे, मैं दोबारा से देखिए जी, मैं लिखता हूँ ये जी फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम लिखा मैंने, अब प्लस सेकंड नेम लिखता हूँ। अच्छा जी, सेकंड नेम, सेकंड नेम भी आ गया। अब देखिए फर्स्ट नेम भी आ गया, सेकंड नेम भी। अब मैं प्रिंट करता हूँ, देखते हैं वाला क्या होता है। इससे पहले मैं करता हूँ डिलीट और रन किया। जी डॉक्टर साहिबा देखिए, अब मैंने फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, मैंने डबल कोट नहीं लिखा। जब भी आप डबल कोट नहीं लिखेंगे तो ये वेरिएबल बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। अच्छा आप जरा देखते हैं मैं क्या करता हूं डॉक्टर साहब, अब मैं ना फर्स्ट नेम को अगर मैं यहां से खत्म करता हूं, अच्छा मैंने फर्स्ट नेम को यहां से खत्म कर दिया है। अब मैं देखिए मैं इसे रन करता हूं तो एक एरर आएगा, चेक करते हैं वाला कौन सा एरर आता है। जो अभी आप कह रहा था ना डॉक्टर नूरीन साहब, आप देखिएगा वही एरर आएगा। जी सर। वो देखो ये क्या कर दिया उसने, अब वो देखो वो हम्म। कहता है प्रिंट, आपने ये फंक्शन परफॉर्म किया लेकिन नेम एरर, कहता आपने नेम ही नहीं हम्म। लिखा। नेम कौन सा भाई, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। अब वो हम्म। कह रहा है कि आपने डबल कोट भी नहीं लिखी, आप डबल कोट होती तो उसने एज इट इज लगा देना था। कहता फर्स्ट नेम हम्म। मैं ऊपर से कहीं ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल ही नहीं रहा। तो वैसे मिलना भी क्या है, हम तो खत्म कर दिया, तो हमने डिफाइन ही नहीं किया। तो विदाउट कोड हम जी जो भी लिखेंगे ऊपर डिफाइन करना है हमने। जी सर, मैं ये गलती कर रही थी कि मैं वो नहीं थी लगा रही, डबल कोट नहीं थी लगा रही, तो इसलिए वो डिफाइन नहीं था हो रहा। जी वो अब जी ठीक हो गए। जी, अब ये डिफाइन हो गया। तो जी। अब मैं ना इसको थोड़ा सा फिर मॉडिफाई करता हूँ, मैं डबल कोड भी लगाता हूँ और ये भी लगाता हूँ। अब जरा देखिएगा मैं इसे फिर रेज करता हूँ, ये लीजिए, ये मैंने अब डबल कोड, डबल कोड में जो भी लिखूंगा एज इट इज जाएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई नेम इज, ये लीजिए, अब माई नेम इज एज इट इज अपीयर होगा, एज इट इज अपीयर होगा। मैं रन करके देख लेता हूँ, ये देखें क्या आएगा, माई नेम इज, ये आ गया। मैं अब क्या चाहता हूं, माई नेम इज की आगे मेरा नाम लिखा हुआ हो, तो मेरा नाम लिखा हो। ओके जी, अब यहां पर डबल कोड के बाद वेरिएबल जब भी लिखना है, आप सुन ले भाई, वेरिएबल 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 वो जिसकी वैल्यू ऊपर आपने कहीं लिखी हो, डिफाइन की हो, असाइन की हो। वेरिएबल लिखना है तब क्या करेंगे, जब डबल कोड खत्म हो जाएगा उसके बाद आपने एक कॉमा लगाना है, ये ले जी कॉमा, कॉमा के बाद वेरिएबल लगाएंगे। तो वेरिएबल क्या है, फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड नेम प्लस सेकंड नेम, तो सेकंड नेम में यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करता हूं, भला क्या होता है, सेकंड नेम, ये लीजिए फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम। अब मैं रन करता हूं, देखते हैं कुछ रिजल्ट आता है या नहीं आता।
ये देखें, माई नेम इज एज इट इज आ गया, तो ये है माई नेम इज। और फर्स्ट नेम में देखो मैंने डबल कोड नहीं लगाया ना, वेरिएबल है, वेरिएबल ही ऊपर से ढूंढेगा कहीं से, इसको कहां से मिला, ये देखो फर्स्ट नेम यहां से इसने उठाया नजम और इस जगह पर लगा दिया, ये देखिए भाई नजम। और सेकंड नेम इसने कहां से उठाया, यहां से आरफीन, तो नजम आरफीन। लेकिन एक रोला भी इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, ये नजम आरफीन इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो क्या करेंगे, इसके दरमियान में आप स्पेस डाल सकते हैं। तो इसके दरमियान में अगर आपने स्पेस डालनी है तो स्पेस डालने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये देखिए जी, मैंने फिर डबल कोट लगा दी, ये लीजिए डबल कोट मैंने यहां पर लगा दी, ये पहले जैसे हमने किया था। अब डबल कोट क्या शो करती है, एक स्पेस को शो करती है। तो अब कॉन्केटिनेशन होगी, ये यहां पे मैंने प्लस कर दिया और यहां पे भी प्लस कर दिया। तो देखिए भाई, माई नेम इज फर्स्ट नेम नजम और दरमियान में क्या है, स्पेस, ये देखो भी स्पेस, फिर सेकंड नेम। रन करते हैं, देखते हैं कोई रिजल्ट आता है कि नहीं आता। तो अब ये देखें बिल्कुल सही हो गया, माई नेम इज नजम और आगे आरफीन, दरमियान में ये स्पेस आ गई। तो अब तक देखो भी मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको समझाया कि स्ट्रिंग क्या होती है, एक टेक्स्ट होती है, उसके अलावा उसको कैसे लिखा जा सकता है, प्रिंट फिक्शन क्या है, आप मल्टीपल लाइंस के ऊपर प्रिंट कैसे कर सकते हैं, एक स्पेस को एंटर करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। अब ये मीटिंग खत्म होने वाली है। लेंथ फंक्शन क्या है, लेंथ फंक्शन ये मेजर करता है, मेजर दी लेंथ, ये लेंथ मेजर करता है, क्या मतलब भी लेंथ मेजर करता है लेंथ फंक्शन। आप लेंथ फंक्शन के इनसाइड जो कुछ भी लिखेंगे ये उसकी लेंथ को काउंट कर देगा, उसकी लेंथ को काउंट कर देगा। तो लेंथ फंक्शन, शायद जी 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 बताइए। ओके जी, तो ये उसकी लेंथ को काउंट कर देगा। क्या मतलब लेंथ को कैसे काउंट करेगा, मैं यहाँ पे नेम लिखा, मैंने वेरिएबल है, नेम एक वेरिएबल है ना, तो ये मैंने नजम लिखा। अब आपको पता है इसमें गलती है, नजम एक टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है भाई, ऐसे नहीं लिख सकते, तो कैसे लिखेंगे, आपने इसे डबल कोट के अंदर लिखना, मैंने डबल डबल कोट। ओके जी, फिर से वेरिएबल बना दिया, दो वेरिएबल बना दिए। पहला वेरिएबल है नेम यानी नजम, दूसरा वेरिएबल है लेन फंक्शन, के अंदर नेम लिख दिया। लेन फंक्शन ने क्या करना है, नेम को काउंट कर लेना है, और नेम क्या है, ऊपर वाली लाइन में जाएं भाई, नेम है NAJM। तो लेन फंक्शन गिने नंबर बताएगा, क्या बताएगा, N1 A2 J3 हो गया और M4। तो ये लेन फंक्शन का रिजल्ट 4 आना चाहिए। तो ये मैंने लिखा काउंट लेटर, तो ये काउंट लेटर की वैल्यू क्या होगी, लेन मतलब लेंथ उसकी ऑफ द नेम 4। तो मैं आउटपुट लेने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा, तो ये मैंने प्रिंट फंक्शन यूज कर लिया। तो प्रिंट मैंने क्या करना है, मैं प्रिंट करना चाहता हूं काउंट लेटर, भाई लेटर जो गिने थे ना और वो काउंट करने हैं, ये लो जी काउंट। और अब मैं देखो भी मैं इसे रन करता हूं तो क्या आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 4, ये देखिए ये 4 आ। मैं इस सारे को, ये दो जो मैंने पैरामीटर लिखे हैं इनको मैं एक ही स्टेप में लिख सकता हूं। भला एक स्टेप में क्या करूं, देखिएगा भला, मैं इस सारे को एक स्टेप में लिखता हूं। ये मैंने प्रिंट किया, प्रिंट की पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ भी है उसने प्रिंट कर देना है। मैं प्रिंट करना चाहता हूं क्या भाई, लेंथ, मैंने एक दफा फिर लेंथ लिख दिया, तो प्रिंट होगा लेंथ। तो लेंथ किसकी, लेंथ की ब्रैकेट के अंदर मैं नेम लिख देता हूं। तो अब देखें अब क्या होगा, अब आ जाएगा आपके पास, दोबारा से रन किया तो फिर से इसका रिजल्ट 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल फंक्शन मैंने एक दूसरे के अंदर लिख दिए, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, इस अमल को क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। क्या कहते हैं, नेस्टेड फंक्शंस, यानी नेस्ट घोंसला होता है ना, एक घोंसले के अंदर अंडे, घोंसले में घोंसला, नेस्टेड फंक्शन। क्या भाई प्रिंट एक फंक्शन
इसकी ब्रैकेट में मैंने एक और फंक्शन लिख दिया, तो एक फंक्शन की ब्रैकेट में दूसरा फंक्शन, नेस्टेड फंक्शंस बन जाएंगे। अच्छा जी, तो ये आ गया नेस्टेड फंक्शन। और लेंथ फंक्शन भी हमें पता चल गया, जो लेंथ को काउंट करेगा, क्योंकि आज की जो फाइनल असाइनमेंट थी वो इन दो पर ही बेस करती है। जी जी, लाइन लगाइए, बताइए यहाँ कोई इश्यू है? इन्हीं दो लाइनों को मैंने सिंगल लाइन में लिखा, कंप्रिहेंसिव वे में। जी, मोहम्मद अब्दुल्ला इस्लाम, बताइए आप, अनम्यूट कर लेना और मुझे बता दें या मैसेज कर दीजिए। हाँ जी, मोहम्मद अब्दुल्ला बेटा बताओ ना। ओके जी, अब मैंने यहाँ पे इसी को दोबारा रन करता हूँ और देखते हैं एक गलती आएगी। इन्होंने कहा लेंथ फंक्शन क्या करता है? लेंथ फंक्शन लेंथ लेंथ से निकला हुआ है, ये लेंथ काउंट करेगा, लेंथ। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है? मेजर्स दी लेंथ। लेंथ का मतलब है ये काउंट करेगा, अल्फाबेट को करेगा, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को ये काउंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे नेम के अंदर 1 2 3 4, तो लेंथ फंक्शन यूज कहाँ होता है? अब आप ये सोच रहे होंगे भी, तो लेंथ फंक्शन कहाँ ये लेंथ मेजर करता है। ठीक है, अच्छा, तो लेंथ सर फंक्शन। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन। जी बेटा। सर अगर मेरा नाम फुल हसीब अहमद है, मैं अगर स्पेस के साथ लिखता हूँ हसीब अहमद, जी यानी वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, तो वो काउंट के अंदर स्पेस को कंसीडर करेगा जी, एज बिल्कुल अ करेगा। काउंट? स्पेस एक लेटर है, याद रखिए, पाइथन के लिए स्पेस एक लेटर है। मैं इसी को दोबारा चेंज करता हूँ, जरा देखते हैं क्या होता है फिर। ये मेरा नेम नजम, मैं पूरा नाम लिखता हूँ, ये आ गया है नजमुल आरफीन। अब इसे काउंट करें, भला कितने लेटर्स हो सकते हैं? काउंट लेटर, ये ले, मैंने इसे, ये देखिए, नेम, ये काउंट करेगा लेटर, कौन करेगा? लेंथ फंक्शन। किसके करेगा? नेम के। तो नेम के जितने लेटर्स हैं, NAJM, ये 4 हो गए। अब देखो मैं गलत पढ़ रहा हूँ, 5 6, अच्छा जी, 7 8 9 10 11 12 13। बाज़ाहिर मुझे लग रहा है इसका रिजल्ट 13 आना चाहिए, क्योंकि मेरे अल्फाबेट 13 है। तो मैं रन करके देख लेता हूँ आते भी हैं कि नहीं। और ये तो 16 आ गए। लगता है या तो मुझे काउंटिंग नहीं आती या पाइथन को नहीं आती। नहीं भाई, ये देखो भाई, ये एक स्पेस है और ये दूसरी स्पेस है, ये दोनों स्पेस भी काउंट होंगी और एज ए लेटर काउंट होंगे। तो 14 मेरे नाम के स्पेलिंग है, और एक लेटर, एक स्पेस ये 15, और एक स्पेस ये 16, तो टोटल 16 लेटर हो गए। अच्छा, उसके बाद ना इंडेंटेशन, ये क्या होती है इंडेंटेशन? अच्छा जी, आप, लेंथ फंक्शन हो गया। अब मैं ना, ये देखिए, ये जो प्रिंट है ना, मैंने एक स्पेस कर दी, स्पेस एक लेटर है। तो देखिए भला क्या होता है। मैंने क्या किया, प्रिंट बिल्कुल उसके नीचे था, मैंने इसे इंडेंट कर दिया। इंडेंट का मतलब है थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अब मैं इसे फिर से रन करता हूँ, रन करते हैं, देखते हैं कुछ बनता है या नहीं बनता। ओहो, एरर आ गया। अब क्या करें? उसने क्या एरर दिया भाई? इंडेंटेशन यानी स्पेस एरर, स्पेस का एरर है। क्या अभी एरर क्या है? कहते हैं अनएक्सपेक्टेड इंडेंट कर दिया है। कहता है जहां स्पेस नहीं देनी थी आपने वहीं पे भी दे दी है, बहुत गलत किया। अच्छा देखो भाई, और हमें बता रहा है कहाँ ये हमने ये गलत काम किया, लाइन नंबर 5 में। ये देखो भाई ऊपर क्या आ रहा है, ये लाइन 5 आ रहा है। तो आप काउंट करेंगे, लाइन 5 ये है, लाइन 5 के अंदर ये पी मैंने थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, ये देखिए, अब ये सही हो गया। तो पता क्या चला, स्पेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर है, इससे सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी मैंने आपको प्रिंट फंक्शन भी बता दिया।
अब ना मैं लास्ट वाली असाइनमेंट जो आपको करके दिखानी थी वो मैं बनाता हूँ, आपने मेरी हेल्प करनी है इसमें। एक्सक्यूज मी मान सर। भाई अपना माइक ऑफ कर ले। अच्छा देखो बच्चों भाई, अब मैं एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन जरा जी मेरे जी से है। सर अगर हम टू लाइंस में डिफाइन करें, जैसे आपने कहा था कि अगर जैसे आप नजमुल आरफीन है या नजम आरफीन, तो एक लाइन में नजम दूसरे में आरफीन, इस तरह से, तो दोनों लाइंस की अगर काउंटिंग हम करना चाहें। जी जी, दोनों में ना काउंटिंग करनी है तो फिर क्या होगा, जैसे हम क्लास में काउंटिंग करते हैं, दो क्लासेस अलग अलग हैं, एक फर्स्ट ईयर की एक सेकंड ईयर की, टोटल करना हो तो क्या होगा, वो तो है ही दोनों अलग, पहले फर्स्ट ईयर की काउंटिंग करेंगे फिर सेकंड ईयर की करेंगे, फिर उन दोनों का सम कर देंगे। जी। जी सर सेपरेट उसके करेंगे, लिए क्या आप नहीं कमांड, करते। हाँ उसको कैसे प्रिंट करेंगे। जी जी, ये नहीं ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी इसकी लेंथ, हम लेंथ फंक्शन दो दफा यूज करेंगे, एक दफा नजम और एक दफा अरफीन, और फिर दोनों को मैथ है ना, एक 4 है और एक जितना भी आ रहा है उनका सम कर देंगे तो टोटल आ जाए। ओके जी। सर लेकिन अगर हम चाहें कि हर एक का अलग अलग आगे आउटपुट आए, जैसे एक ये लाइन का अलग 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 प्रिंट आए फंक्शन कर नंबर। देंगे हम, यानी जी जितने एक प्रिंट फंक्शन है ना, हम पहले नेम पे कर देंगे, एक दूसरे पे कर देंगे, एक का अलग रिजल्ट आ जाएगा, दूसरे का अलग आ जाएगा। ठीक है सर। ओके जी। अब इसके मैंने अब दो प्रोजेक्ट छोटे छोटे आपके सामने मैं आप करके देता हूँ आपको, जो मैंने शुरू में बताए थे, मैं जरा उसी को शेयर करता हूँ। पहले है करेक्टर काउंटर, तो ये देखिए जी करेक्टर काउंटर। अच्छा ये देखिए मैंने करेक्टर काउंटर है, क्या आ गया यहाँ पर, मैं हिस्ट्री इसकी क्लियर कर लेता हूँ। ओके जी, करेक्टर काउंटर, ये देखें। अब वेलकम टू दी करेक्टर्स काउंटर, अब आप सोचें भला करेक्टर काउंटर में फंक्शन कौन सा लगाया होगा हमने, लेन फंक्शन। तो मैं जो भी मेरा कोड अभी मैं बनाऊंगा, मैं क्या चाहता हूं पहली लाइन में क्या है उसके, वेलकम टू दी करेक्टर्स काउंटर पहली लाइन में आए। अच्छा मैं फिर चाहता हूं दूसरी लाइन में क्या है, एंटर योर नेम, यानी वो हमसे पूछे कि यार तेरा नाम की है, तो मैं अब यहाँ पे नाम लिखता हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसे एंटर किया तो उसने कहा भाई कितने 17 करेक्टर्स है। अब तक मैंने जो समझाया और जो भी ये है, इसमें ना एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है जो अभी मैंने नहीं बताया, जो अभी बताऊंगा इस छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर। ये आज का पहला प्रोजेक्ट है जो मैं करवा रहा हूँ। एंटर योर नेम, ये वो हमसे पूछ रहा है, तो वो हमसे क्वेश्चन कैसे करेगा, कौन से फंक्शन से क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन हमसे कैसे लेगा। जैसे आप देखो भाई, आप फेसबुक यूज करेंगे तो पासवर्ड देंगे ना, तो पासवर्ड आपसे डिमांड करता है, कहता है पासवर्ड दो नहीं तो मैं फेसबुक नहीं खोलनी, तो आप देंगे पासवर्ड, वो आपसे डिमांड करेगा। तो फेसबुक ने बैक साइड पे कौन सा फंक्शन यूज किया है कि आपका वो पासवर्ड डिमांड करेगा, उसे हम कहते हैं इनपुट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन और लेन फंक्शन बताए, तीसरा और आखिरी फंक्शन आज का क्या होगा, इनपुट फंक्शन। तो मैं अब इस सारे को बनाता हूं उसी में, यहां पर। ओके जी, ये देखिए जी, मैं पहले आपको इनपुट फंक्शन बताता हूँ, ये देखिए जी, ये इनपुट आ गया, ये फंक्शन है इनपुट, जो कुछ इसकी पेरेंथेसिस के अंदर लिखा होगा ये डिमांड करेगा हमसे, जो पेरेंथेसिस में लिख दूंगा ना ये पूछेगा। जैसे फेसबुक वाला, वो क्या कहता है, कहता पासवर्ड दो अपना, तो इनपुट फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूं फेसबुक की तरह, एंटर योर पासवर्ड, ये लीजिए। अब आप देखें ये गलती आनी है, भला क्या आएगी, सोचो गैस करो, क्यों क्या गलती कर दी मैंने। सर स्ट्रिंग नहीं लगाई, वहां पे स्ट्रिंग आनी है अंदर। जी अच्छा जी, देखो भाई मैंने इनपुट के पेरेंथेसिस के अंदर एंटर योर पासवर्ड लिख दिया जी, इस सारे को, ये देखिए एंटर योर पास, अब कोई एरर नहीं देगा। अच्छा मैंने एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे वेरिएबल का भी यूज कर दिया, देखो भाई इनपुट क्या है, इनपुट ये फंक्शन है आस्क का है, समझे, इनपुट असल में आस्क फंक्शन है, पूछेगा। तो
अब जो भी यहाँ पे पासवर्ड देंगे वो किसकी वैल्यू बनेगा, वो बनेगा पासवर्ड एंट्री की। जरा देखें भाई, इनपुट फंक्शन मैं प्रिंट करता हूं, आप प्रिंट फंक्शन यूज कर लेता हूं। प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूं पासवर्ड एंट्री, ये। अच्छा, मैंने पासवर्ड एंट्री के लिए डबल कोट नहीं लगाया, पता नहीं मुझे भी क्या हो गया, ऊपर मैंने लगा दिया नीचे नहीं लगाया। कोई बताएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक है या नहीं? सर अब ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल के लिए नहीं लगेगा, अगर इसको 100% सही कहा आपने। स्ट्रिंग लगा देंगे तो वो जी स्ट्रिंग जी एज कंसीडर करेगा और पासवर्ड एंट्री वैसे ही प्रिंट कर जी देगा। जी। अगर आप इसके गिर्द डबल कोड नहीं ना लगाएं तो ये ढूंढना शुरू कर देगा, ये समझेगा ये वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यू ऊपर कहीं लिखी होनी चाहिए। ये देखो भाई, पासवर्ड एंट्री ऊपर लिखी है इक्वल टू दिस, तो जो कुछ इसके अंदर होगा वो क्या बनेगा, पासवर्ड एंट्री। और पासवर्ड एंट्री प्रिंट के अंदर लिखा है तो प्रिंट हो जाएगा। चले मैं अब इसे रन करता हूं, देखते हैं भाई क्या आता है। ये देखो क्या आ गया भाई, एंटर योर पास। स्क्रीन पे क्या अपीयर हुआ, पासवर्ड एंटर करो। ये तो भाई एंटर योर पास ये अपीयर हुआ। ये नहीं अपीयर होना, ये हमारे वेरिएबल का नाम है, हमारे अपने मतलब के लिए। जो इनपुट के पेरेंथीज के अंदर होगा ना, जो कुछ भी पेरेंथीज के अंदर है वो शो होगा। तो एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड लिखता हूँ भाई ABCD, पासवर्ड है मेरा। तो आप ये देखिए क्या कहते हैं, वो लिखो, शो हो गया ABCD। मैं अगर इसके साथ थोड़ा सा और बढ़ा दूं, ये देखिए भाई, अब आपने बताना है मैंने गलती करनी है, पता नहीं मैंने क्यों करनी है। अच्छा, ये डबल कोड लगाया तो मैं लिखता हूं माई पासवर्ड इज। एक गलती होनी है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जब भी प्रिंट फंक्शन के अंदर वेरिएबल लिखना है ना तो कैसे लिखना है। ये मैंने स्ट्रिंग लिखी, इतनी सी स्ट्रिंग है, एज इट इज आ जाएगा। और ये पासवर्ड एंट्री क्या है, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू वो ऊपर से ढूंढेगा। और अब चेक करते हैं भला ढूंढता भी है या नहीं ढूंढता। ये गलती करेगा, देखते हैं भाई व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। ओह, आ गया भाई, गलती पता चल गई, और उसने ढूंढ भी ली हमारी गलती। देखो भाई, उसने कहा है सिंटेक्स एरर, कहता तो लिखण का तरीके नहीं आंदा। तो इनवैलिड सिंटेक्स कहता है जो कुछ भी आपने लिखा है वो गलत लिखा है। कहाँ लिखा है, कहाँ मैंने गलती की है, ऊपर देखें लाइन 2, कहता लाइन 2 में गलती की है। तो वो तो बड़ा अच्छा है, हमें अच्छी समझा रहा है। अब गलती क्या की है, कहता है परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा, कहता है मुझे लगता है आपने कॉमा नहीं लगाया। देखिए भाई, इससे पहले पहले स्ट्रिंग है और इसके बाद है वेरिएबल जो ऊपर लिखा है, दोनों के दरमियान में कॉमा लगाया। तो स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों के दरम्यान में कॉमा होना चाहिए, ये फर्स्ट मेथड है। इसके बाद आगे और भी बताऊंगा जब आएगा। अब मैं फिर से इसे रन करता हूं तो देखते हैं क्या आता है। वो देखिए क्या आया, एंटर योर पासवर्ड, ये आया वेरिएबल। तो मैं लिखता हूं आपकी बार 1 2 3 4। अब मैं नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट आ गया, ये देखो भाई माई पासवर्ड इज एज इट इज आ गया। और आगे पासवर्ड एंट्री क्या थी, ऊपर वाली लाइन 1 2 3 4, ये आ गया। तो ये समझे कि आस्क फंक्शन था, यानी इनपुट फंक्शन था। तो जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया उसमें हमें क्या, मुझे क्या करना था, अ, उसमें मुझे ग्रीटिंग फंक्शन था, व्हाट्स योर नेम। ओके जी, तो हमें ये बात समझ आ गई। अब हमें एंटर योर पासवर्ड इसमें, तो जो छोटा सा प्रोजेक्ट था अब मैं वो लिखता हूँ, वो कौन सा था, करेक्टर काउंटर था। तो ये देखिए मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, जो कुछ आना चाहिए ना वो मैं करूंगा। ओके जी, सबसे पहली लाइन में क्या आना चाहिए, वेलकम टू द करेक्टर काउंटर। मैं अपने दूसरे रेपलेट पे आ जाता हूँ, दूसरे रेपल के ऊपर जिसमें मैं ये प्रोग्राम बना रहा था। तो कहाँ पर था वो, ये था आई थिंक, ये नहीं था, ये है। ओके जी, अब देखिए जी, मुझे जो कुछ चाहिए था मैं इसे डिलीट करता हूँ। पहली लाइन पे फिर देख लें क्या आना चाहिए, वेलकम टू द करेक्टर काउंटर, ये आना चाहिए, वेलकम टू द करेक्टर काउंटर। मैंने इसे कॉपी कर लिया। ओके जी, वेलकम टू द करेक्टर काउंटर, ये। अच्छा, वेलकम
क्या लिखा हुआ आ रहा है ना सिर्फ, और जब भी कुछ लिखना हो तो आप क्या यूज करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं वेलकम काउंटर। अब मैं इसके दरमियान में, इसके इर्द गिर्द में क्या करूंगा, डबल कोड लगा दूंगा। ये लीजिए, करेक्टर काउंटर। जब ये लीजिए, एंटर यूर नेम। और अभी फिर आपको पता है गलती आनी है, मुझे इसको डबल कोड के अंदर लिखना है, तो डबल कोड के अंदर हम लिख लेते हैं, ये जी डबल कोड में लिखते हैं, इधर भी कोड लगा देता हूँ, ये ले। तो ये इनपुट, अब इनपुट को मैं कोई नेम दे देता हूँ, भाई ये वेरिएबल है ना, मैं आगे यूज करूंगा, तो मैं लिख देता हूँ नेम इनपुट। ओके जी, ये नेम इनपुट आ। तो अब मैं करेक्टर काउंट करना है, मैंने लेंथ फंक्शन यूज करना है, ये लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन लेंथ निकालेगा किसकी, भाई नेम इनपुट की। तो मैं यहाँ पे नेम इनपुट लिखता हूं, नेम ये इनपुट, तो ये लेंथ आ गई, ये लेंथ। अब इस लेंथ को मैं प्रिंट कर देता हूं दोबारा से, प्रिंट कर दिया मैंने लेंथ। तो अब जरा ऐसे रीड करने की कोशिश करते हैं, क्या सबसे पहले प्रिंट आ जाएगा लिखा हुआ, उसके बाद वो हमसे कुछ पूछेगा, डिमांड करेगा, कहेगा ना अपना 10, तो हम बता देंगे। हमारा जैसे ही नाम आएगा, वो नाम के ऊपर नीचे वाली क्या लेंथ फंक्शन है, लेंथ फंक्शन हमारे नेम पे अप्लाई होगा, नेम इनपुट, ये नेम इनपुट, तो ये काउंट कर लेगा और काउंट करके ये प्रिंट कर देगा। ओके जी, तो मैं अब इसे अपने कंसोल को मैं क्लियर किया, क्लियर करने के बाद रन किया, और ये वही कुछ बन गया। तो वेलकम योर नेम, क्या वेलकम टू दी करेक्टर्स काउंटर, एंटर योर नेम। अब हमें एंटर योर नेम, और आगे वो करेक्टर काउंटर बता दिया उसने। तो इसमें हमने नया काम क्या सीखा, ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट था, इसमें हमने सीखा इनपुट फंक्शन। तो अब तक 3 फंक्शन बता दिए, प्रिंट फंक्शन, लेंथ फंक्शन और इनपुट फंक्शन। सर ये क्वेश्चन है कि अगर हम, जैसे आपने कहा कि नेम के करेक्टर, जब वेलकम फंक्शन आपने लगाया है तो वेलकम टू द करेक्टर्स काउंटर, तो एंटर योर नेम हम उसमें स्पेस डाल के अपना पूरा नाम एंटर करें तो वो सही होगा, क्योंकि फिर वो स्पेस को भी काउंट करेगा ना। जी बिल्कुल, वो स्पेस को भी काउंट करेगा। तो आप गैर स्पेस से लिखेंगे तो आपके एक्चुअल उसके ना काउंट होंगे विदाउट स्पेस। अगर आप फिर स्पेस हमें वहां डालेंगे, विदाउट स्पेस लिखना चाहिए। जी विदाउट स्पेस, अदरवाइज ठीक है। फिर हमें ना आगे हम पढ़ेंगे, हम जितनी स्पेस होगी ना हम उतनी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम एक फर्ज कीजिए 2 स्पेस हैं, तो हम रिजल्ट में -2 कर देंगे। ओके, थैंक यू सर। जी, और कोई क्वेश्चन कह रहे थे? ओके जी, वेलकम फंक्शन हम यहाँ पे सर ये देखें। क्वेश्चन था जी जी। सर, इसमें इस वाले ऑनलाइन जो है कंपाइलर के अंदर हम किसी खास लाइन को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कि सारा इकट्ठा ही होगा एग्जीक्यूट, नहीं, हम मतलब यहाँ कि नहीं कोई कर खास सकते। पार्ट लेके। जी जी, वो हम यहाँ नहीं कर सकते, वो हम VS कोड में कर सकते हैं, जो मैं पहले वीक के बाद हम VS कोड पे आ जाएंगे, उसमें किया जा सकता है। ये जुपिटर नोटबुक है, नेक्स्ट मंथ जब हम डाटा साइंस शुरू करेंगे ना, तो हम जुपिटर नोटबुक पे आ जाएंगे, वहां पे आप ईच एंड एवरी लाइन को सेपरेट कर सकेंगे। और सर एक और क्वेश्चन कि अगर मैं 2 इनपुट लेता हूँ अलग अलग और फिर उनको मैं करता हूँ, मैंने सम करना है, मैंने सारे के सारे जो है अपने नाम के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को मैंने प्लस करना है, तो मैं सिर्फ प्लस की कमांड देके प्लस ऑपरेटर यूज करके उनको कर दूं। जी, अगर ना आप 2 इंटीजर के दरम्यान में प्लस करेंगे तो वो 2 नंबर्स ऐड हो जाएंगे, 2 + 2 4 हो जाएगा। और अगर आप 2 स्ट्रिंग्स के दरमियान में प्लस करेंगे तो वो कनकैटिनेट हो जाएंगे, यानी इकट्ठे लिखे जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा जी, मैं यहाँ पे फिर से इनपुट फंक्शन ले लेता हूँ, ये इसके दरमियान में आस्क नेम,
एंटर योर नेम, उसके बाद आस्क सब्जेक्ट, आस्क ये SUB का मतलब सब्जेक्ट, फिर से मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया और ये लिखा मैंने एंटर व्हाट यू वांट टू स्टडी, आप क्या स्टडी करना चाहते हैं। ये सारे आस्क फंक्शन है, मतलब इनपुट फंक्शन है। ऊपर अगर मैंने वेलकम जनरेट करना है तो वो मैं ऊपर लिख सकता हूँ, या मैं फाइनल में प्रिंट फंक्शन लिख लेता हूँ। तो ये प्रिंट फंक्शन आ गया। तो प्रिंट फंक्शन में मैं लिखता हूँ, ये देखिए मैंने वेलकम कर दिया। वेलकम के बाद मैंने अब क्या लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वेलकम और उस शख्स को वेलकम करूं, यानी नेम को। अब मैंने क्या करना है, कॉमा लगाया, कॉमा के बाद आस्क नेम लिखा, ये से पहले मैंने आपको बताया। फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर आस्क नेम वेलकम। अब आस्क नेम की जगह क्या आएगा, बताएं भाई क्या आएगा। आस्क नेम की जगह आएगा, ये आस्क नेम के सामने जो भी एंटर योर नेम है वो आ जाएगा। ठीक है, वेलकम, यहाँ पे फर्ज करे मैं कोई नेम ले लेता हूं, तो वेलकम आ जाएगा नजम। ठीक हो गया। अगर मिस्टर भी लगाना है तो मैं यहाँ पे MR लगा दिया, तो ये मिस्टर नजम। किस में, क्लास के अंदर। ये लीजिए, फिर डबल कोड लिखा मैंने, इन दी क्लास ऑफ, ये क्लास ऑफ आ गया। अब क्लास के बाद मैं क्या लिखना चाहता हूँ, उस बंदे का सब्जेक्ट लिखना चाहता हूँ, तो अब मैं सब्जेक्ट लिखूंगा और गलती करूंगा। गलती बार बार करें ताकि गलतियों से सीखें। बताएं भी मैंने कोई गलती किया है, अब इसका रिजल्ट कोई नहीं आना, पक्की बात है, कसम ले लो मेरे को। हाँ जी जी बोलें, नहीं बोलना, चलो ना बोलो। कॉमा मिस हो गया। जी जी शाबाश, सही कहा जी। अब मैं यहाँ पे कॉमा मिस कर ले, जो हुआ था ये दे, आज सब्जेक्ट। अब इसे रन कर लेते हैं। एंटर योर नेम, मैं लिखता हूँ भाई, अपना नाम छोड़ भी देते हैं, अब कोई और लिख दिए, आबिद अली। व्हाट यू वांट टू स्टडी, पाइथन। लास्ट पे क्या आ जाएगा, ये देखिए, वेलकम मिस्टर आबिद अली इन द क्लास ऑफ पाइथन। तो आज हमने दो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए। या अभी कुछ बच्चों को तो बिल्कुल ही हो सकता है ये कुछ अजीब लग रहे हैं, और कुछ को कहेंगे सर मजाक ही कर रहे हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट। तो 5-6 दिन के बाद आपके ये प्रोजेक्ट थोड़े से या काफी से लंबे हो जाएंगे, और 1 महीने के बाद तो ये ऐसे समझें कि एक ही प्रोजेक्ट 1 घंटे में मैं खत्म करूंगा। ठीक है, यहाँ तक बात चली जाएगी। तो आज का ये काम मुकम्मल हो गया। आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो शेयर कीजिए, कोई फीडबैक हो तो आप बताइए, कोई सजेशन हो कि मैं ऐसे कर लूं वैसे कर लूं तो वो भी बताइए। जी जी बता दीजिए जी। अच्छा अच्छा सर, ये जो प्रिंट में हम लगाते हैं तो एफ लगा लें, एफ स्ट्रिंग यूज कर लें, वो सबसे आसान नहीं हो जाएगा कॉम्बिनेशन में जी ये बार बार लगाना। हाँ जी, एफ स्ट्रिंग है लेकिन वो नेक्स्ट स्टेज पे आती है ना। आपको तो पाइथन आती है, तो इसलिए आपको एफ स्ट्रिंग का पता है। लेकिन अभी जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, उसमें एफ स्ट्रिंग की बजाय हमें कॉमा का बताना है। ठीक है, अगले पे एफ स्ट्रिंग आ जाएगा, यानी 2-4 लेक्चर के बाद। जी और प्लीज बताइए जी। जी बोलिए, बोल के लब आजाद तेरे, सारे क्वेश्चन किया करे, सारे के सारे बोला करें। ओके सर। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। जी बाकी दोस्त, सर काइंडली जो आपका कल वाला लेक्चर था उसकी वीडियो मैं शेयर कर कर दूंगा, दें मैंने की दोबारा थी, वो। शायद कोई प्रॉब्लम है, दोबारा चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, वो 3 सेकंड्स की सिर्फ वीडियो शो हो रही अच्छा, ओ हो, मैं कर देता हूँ, मैं ना से सेट कर देता है। जी सर। हूँ। वो शायद 3 सेकंड पता नहीं क्यों आ रहे, मैं देखता हूँ फिर है। जी प्रयास साहब, आपका तो बायो है, तो आपको कोई अजीब अजीब तो चाइनीज तो नहीं लग रही है जुबैर भाई। नहीं सर, मुझे आर लैंग्वेज की सर मुझे बेसिक्स पता है। ये जो आपने आज फंक्शंस बताए हैं, मुझे काफी सारे तो ऑलरेडी हैं माशाल्लाह, तो इसलिए मुझे अच्छी समझ आ रही है, मजा आ रहा है। वाह कमाल हो गया जी, बेहतरीन। आर भी बड़ी आर अच्छी लैंग्वेज, हाँ जी, आर में क्योंकि मेरी एमफिल में रिसर्च जो है वो जेनेटिक्स में है ना, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, जी जी तो उसमें थोड़ी सी बेसिक्स मैंने सीखी हुई है। बेहतरीन, आर बड़ी अच्छी है। आपको तो फिर बायो प्लस स्टैटिस्टिक्स दोनों ही आते हैं।
हाँ जी, स्टैट्स बिल्कुल, रिसर्च में हमारी बायोलॉजी में यूज ही स्टैट्स होती है और आर होती है जी चलिए सही है जी। और कोई दोस्त जी। कोई बात शेयर करना चाहे, नहीं तो फिर कहानी सर वो जो मुकाबले। नेक्स्ट लाइन वाली कमांड थी ना, वो मेरी रन नहीं की, बाकी तो सारी रन कर गई थी। वो जो नेक्स्ट लाइन में लेके जानी थी ना, वो नहीं रन की मेरी कमांड। यानी 2 लाइंस में अगर इकट्ठा लिखना हो वो। हाँ जी, जैसे आपने कहा था कि एक नाम एक लाइन में आए और एक नेक्स्ट में आए, वो मैंने \n करके किया था, लेकिन पता नहीं क्या उसमें मिसिंग था, वो मुझे नहीं समझ आई कि वो अभी दोबारा नहीं कर जा रहा। देखते हैं अभी क्या होता है, जी कुछ तो आएगा ना। ये लीजिए, ये मैंने प्रिंट कर दिया। ये आपने ना क्या कहाँ पे लगाई होगी, आपने डबल कोट से बाहर लगाई होगी। अब अगर ये यहाँ पे लगाएंगे ना तो वो रीड नहीं करेगा। ओके। अगर आप इसके इनसाइड लगाएंगे तो अब वो नेक्स्ट लाइन लेगा। जैसे देखिए जी, ठीक। ये मैंने पहले लिखा माई नेम, उसके बाद नेक्स्ट में लगा देता हूँ योर नेम, ये जी। उसके बाद मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट टू योर नेम। अब आप देखिए, अब इसे रन करते हैं, क्या बताओ हो ही जाए रन। कोई हो गई, माई नेम, योर नेम, जी नेक्स्ट टू योर नेम। तो हमने ये \n लगाना है विद इन द कोट, आउटसाइड द कोट नहीं लगाना। ओके सर, जी थैंक यू। जी बिल्कुल। चलिए ओके जी, अपना सारा सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। कोई क्वेश्चन हो तब सेंड कर दीजिएगा, मैं आपके असाइनमेंट की लिस्ट उसके लिंक सेंड कर देता हूँ। जी सर, थैंक यू। और ये रिकॉर्डिंग्स भी प्लीज सर शेयर कर जी दीजिएगा। मैं ये भी इंशाल्लाह। ओके।